सो नंबर्स के ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात करेंगे, सो नंबर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो अंडर रूट अगर हमें सॉल्व करना है, अंडर रूट हमें 150 को सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम 150 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2 × 75, उसके बाद 3 × 2 and 5, then 5 × 5, then 1. So we will get 150 is equals to under root 2 × 3 × 5 × 5. Sir, will we be discussing the homework questions? Yes, wait for a while. We may discuss. If there is there any problem in the homework questions, then you may ask me at the WhatsApp. Okay. So for suppose अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सो यहाँ पर जो पेयर है वो किसका है? देखिए पेयर मेरे पास जो है वो किसका है, 5 का है। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर बाहर आ जाएगा, सो इट विल बिकम 5/√6। ओके, सो अब इसको करने के ना कई मेथड हैं। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग है तो आप क्या कर सकते हो कि भाई √150 को आप वैसे ही ब्रेक कर लेते। आपने देखा भाई ये 25 × 6 है और 25 का रूट आपको पता है, तो ये आ जाएगा 5/√6। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। या तो आप बैठ के पूरा इस तरह करो, ये इस तरह, या फिर आप डायरेक्ट कर लो। ठीक है, इसी तरीके से फॉर सपोज अगर मैंने आपसे कहा जनाब अंडर रूट है मेरे पास 224। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं वही करूंगा कि मैंने यहाँ पर 224 लिखा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर उसके बाद 2 5 जा 10 1 गया कैरी, फिर 2 5 जा 10 1 गया कैरी। ओ सॉरी, सो मैं लिखूंगा 2 5 जा 10 1 गया कैरी, फिर 6 जा, इसके बाद 2 2 जा 4 1 गया कैरी, फिर 8 जा, फिर 2 हो जाएगा 14 जा, और फिर 2 हो जाएगा 7 जा, और 7 जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो 7 1 जा। सो इसका मतलब अगर मैं पेयरिंग देखूं तो देखें एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, ये जो पेयर है ये मिला के बन जाएगा 4 नहीं सॉरी 16। सो 16 जो है अगर मैं इसको लिखूं तो इसका मतलब √224 को हम लिख सकते हैं √16 × 2 × 7, जो कि 16 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा 4, और 2 × 7 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4/14। आज समझ में आ रही है आपके? ठीक है, सो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो तो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर आप कोई दो रूट के नंबर प्लस करना चाहें ना, ये प्लस नहीं हो सकते। प्लस करना चाहें या माइनस करना चाहें ये नहीं हो सकते अगर ये डिफरेंट नंबर्स हैं। हाँ अगर ये सेम नंबर्स हैं तो ये हो जाएंगे, भले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हो, भले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हो। जैसे कि अगर लिखा हुआ है भाई 2/√3 + 5/√3, it is just like 2x + 5x, so it will become 7/√3। कम अगेन प्लीज। अकबर नकवी क्या क्या कह रहे हैं? कम अगेन प्लीज, मैं आपकी बात समझा नहीं। रिपीट। अच्छा, मैंने ये कहा है कि अगर दो डिफरेंट नंबर्स को आप प्लस कर रहे हैं रूट वाले तो वो प्लस नहीं होंगे। जैसे अगर लिखा हुआ है 2/√3 + 2/5, ये प्लस नहीं हो सकते, ये प्लस नहीं हो सकते। ठीक है,
हाँ, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। सो फॉर सपोज अगर लिखा हुआ है हमारे पास कि 2√3 मल्टीप्लाई बाय 5√2, सो यहाँ पर होगा ये कि ये नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा और रूट रूट से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 10√6। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? कोई इशू इसमें? ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी है, डिवीजन भी इसी तरीके से होती है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दी है। अब आ जाते हैं जनाब हम सवालात पे। सो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, 75 से सोचो करीब करीब वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। सो वी नो दैट 25 into 3, और ये हो जाएगा 4 into 3, so this will become 5 under root 3 and this will become 2 under root 3, so answer will be 7 under root 3। okay, डिफरेंस पूछ रहे हैं। सो 125 को आप ब्रेक करेंगे 25 into 5 में, ठीक है, और इसको आप ब्रेक करेंगे 9 into 5 में, ये हो जाएगा 5 under root 5 minus 3 under root 5, so it will become 2 under root 5। got it? जनाब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ √9x and √4x, so 9 into 4 will become 36 and this will become x square, so रूट लगा हुआ है 36 का स्क्वायर 6 आएगा और ये x आ जाएगा रूट से बाहर, so this will become 6x। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर दूं? अच्छा मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है बेटा सबको? एलसीएम मेथड कैन ऑल्सो बी अप्लाइड, राइट? हाँ देखो बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा ना उससे, तो हमें टाइम को तो बचाना है। असल मसला ही सारा, गेम ही सारा टाइम का है। टाइम होता तो क्या बात थी, हमारे पास टाइम कम है इसलिए लंबा हो जाएगा वो मेथड। ठीक है समर? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर है? सर डोंट इरेज द सॉल्यूशन प्लीज। बेटा ये वीडियो अपलोड हो जाती है इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना होता है, और अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो चलो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी चाहिए? अच्छा जी, हम करते हैं अनडू। हमने कर दिया अनडू। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है बेटा, मैंने 75 को ब्रेक किया है 25 into 3 में, ठीक है, और 12 को मैंने ब्रेक किया है 4 into 3 में। बेसिकली रूट का चक्कर है तो हमें नंबर वो ढूंढना पड़ेगा बेटा जो कि रूट से बाहर आ सकता है, ठीक है। सो 75 25 के टेबल में आता है और हमें पता है कि 25 रूट से बाहर आ जाता है, तो इसीलिए हमने उसको ब्रेक किया 25 into 3 में। अब 12 को हमने ब्रेक किया 4 into 3 में क्योंकि 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाता है और 4 12 के टेबल में भी आता है, सॉरी 4 के टेबल में 12 आता है। सो 4 बाहर आ गया 2, और 5 + 2 करेंगे तो सिंपल 7 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? डिफरेंस में क्या हो रहा है? डिफरेंस में भी यही हो रहा है कि आपने 125 को ब्रेक कर लिया 25 into 5 में, और 45 को ब्रेक कर लिया 9 into 5 में। 9 जो है वो रूट से बाहर आ जाता है, 3 हो गया तो 5 में से 3 निकाल दें 2 बच जाएगा। बात समझ में आ गई? मूसा नबील क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपको? ओके, आगे बढ़ जाऊं? शुड आई मूव ऑन? ओके थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। अब वो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं x की वैल्यू। देखिए 0.16 है। सो सबसे पहले आप क्या करो कि 0.16 को लिखोगे 16/100, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटाया आपने। उसके बाद अब आप निकाल लो, रूट से बाहर तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 2 × 10 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, क्लियर है? ओके, शुड आई मूव ऑन? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहे हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 17956। वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखें इसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक देखें क्या होगी। अपने सिर्फ जो है ना वो लास्ट का नंबर देखें, 2, 3, 4, 5, 7। देखें 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 7 का स्क्वायर 49 आएगा। अब इसका लास्ट डिजिट देखें 6, और 6 सिर्फ इसी पे आ रहा है। बात समझ में आ गई आप सबके? क्लियर है जी? अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। रिपीट। बेटा कुछ भी नहीं किया हमने मूसा। हमने जो लास्ट डिजिट है हमने सिर्फ उसका स्क्वायर किया है और हमने अपनी लास्ट डिजिट चेक कर ली कि वो बन रही है या नहीं बन रही। देखो 2 का स्क्वायर, कैन वी यूज दैट एवरी टाइम? जी बिल्कुल, हम हमेशा यूज कर सकते हैं। सो लास्ट डिजिट का हमने स्क्वायर करके देख लिया कि हमारी लास्ट डिजिट सेम बन रही है या नहीं बन रही है। जैसे आप 4 का स्क्वायर करो 16 आएगा, आप 14 का स्क्वायर करो 196 आएगा। आप इसी तरीके से 24 का स्क्वायर करोगे तो उसका लास्ट डिजिट जो है ना 6 आएगा। आप 34 का स्क्वायर करोगे लास्ट डिजिट 6 आएगा। तो जो लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे ना वो वही नंबर बनेगा जो लास्ट डिजिट होता है, मतलब स्क्वायर बनेगा उसका। समझ आ गई बात? क्लियर है सबको? ठीक है, अब हमारे पास आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है द स्क्वायर रूट। अब देखिए आपने यहाँ पर ना इनके स्क्वायर्स देखने हैं। देखिए 1 का स्क्वायर जो है ना वो 1 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा। अब 118 है ना, ये आएगा तकरीबन 5 डिजिट नंबर, एटलीस्ट 5 डिजिट आएगा या 6 डिजिट आएगा। अच्छा, इसका तो जो है वो पॉइंट्स में आएगा, इसका हमारे पास आएगा 7 to 8 डिजिट। जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना है, 3 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि ये एक 2 डिजिट का जब मैं स्क्वायर करूंगा मेरे पास आंसर जो है वो 3 डिजिट या 4 डिजिट मिलता है। तो आप याद रखें कि जब भी आप 2 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 या 4 डिजिट मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो है वो 5 to 6 डिजिट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही? क्लियर है? सबको क्लियर है? शुड आई मूव ऑन? शुड आई मूव ऑन?
ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 और एक्स स्क्वायर अपॉन 25। सो अब हमने क्या करना है, देखें एक्स स्क्वायर तो है ही ना यहाँ पर, इसको आप कंसिडर कर लो 1 अपॉन, सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर तो देखें है ही ना, तो आप क्या करो, इसको आप लिख लो 1/36 प्लस 1/25। 1/25, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा, रूट तो है ही। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखें, ये हो जाएगा 25 प्लस 36, और ये आ जाएगा 36 इंटू 25। तो 25 प्लस 36 करें कितना हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा 61, तो ये आ जाएगा √61, और इसने बाहर आना है 6, इसने बाहर आना है 5। जब कुछ बेचारे मासूम बच्चे क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई ना करें, डोंट। सही है, मशवरा है मेरा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ई। ओके, बात समझ आ गई सबको? सर कैन वी डू लाइक दिस, लाइक दिस, मैं कहाँ देखूं, मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप, ऑडियो खोल के बोल दें। बात समझ में आ गई है आप सबको कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते? क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन? ओके सर, इफ वी वर मल्टीप्लाइंग देन वी कैन सेपरेट, बट नॉट व्हेन एडिंग, राइट? यस, यू आर राइट। डिवीजन में भी हम सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी हम सेपरेट कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं कर सकते, ये यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी है। सबको समझ आ गया? आगे बढ़ूं मैं? शुड आई मूव ऑन? ओके ओके ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है √x² प्लस y²। अब देखें यहाँ पर भी वही लॉजिक है कि अब बच्चे मोस्टली क्या गलती करते हैं कि भाई आपने इसको अलग कर लिया x² और इसको अलग कर लिया y²। इसका आपने आंसर x निकाला, इसका आंसर आपने y निकाला, और आप देखें ये ऑप्शन ए में मौजूद है, सबसे पहले बच्चे को ये दिखता है और वो गलत सही कर देता है। इट इज़ टोटली रॉन्ग, it is wrong, 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 wrong. It is totally wrong. अब x² प्लस y² को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं है। आप क्या करो, आप ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लो, x माइनस वाई का स्क्वायर करके देखो। अब x तो आपको पता ही है क्या होता है, x² माइनस y² होता है। और अगर मैं इसका स्क्वायर, ऑलरेडी हुआ हुआ स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो नन ऑफ द अबव है। So मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको कंसिडर ही नहीं करते कि भाई नन ऑफ दीज कोई ऑप्शन है अभी कि नहीं। वो ये समझते हैं नन ऑफ द ऑप्शन कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ आ गई है आप सबके? क्लियर है? सर वैसे कैन यू टेल हाउ टू सॉल्व इट? वेरी गुड, 2 मिनट दीजिए बताता हूँ।
यार इसके अंदर लगेगी कंप्लीटिंग स्क्वायर की लॉजिक ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका अल्लाह वाला करे प्लस वाई स्क्वायर ना। फिर आपको ये बात पता है कि आप यहाँ करोगे प्लस आप यहाँ करोगे प्लस 2xy और आप करोगे माइनस 2xy। सो उससे होगा क्या कि ये बन जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। सो ये सॉल्व हो सकता है बस ये। ठीक है, देखिए बेसिक अलजबरा आपको आनी चाहिए। बेसिक अलजबरा की चीजें आपको आनी चाहिए। इंडाइसेस मैंने नहीं पढ़ाया ना आप लोगों को, मुझे याद दिलाइएगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इंडाइसेस पढ़ाऊंगा। आई डिड नॉट गेट दैट। अच्छा सफा फरहान, देखें बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ था। मैंने इसको प्लस 2xy और मैंने इसको माइनस 2xy किया। सो प्लस 2xy करने से ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर मैंने आगे लिख दिया माइनस 2xy जो कि एज इट इज कॉपी हो गया। सो a प्लस बी होल स्क्वायर आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था ना, तो वही चीज की है हमने। सो इट कैन बी वन ऑफ द आंसर्स, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। बात समझ में आ गई है? सर इफ it was x plus y whole under root then answer will be x plus y। yes, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलें जनाब। अच्छा जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है if log 3 this, log 5 this, log 10 this then x plus log 2। इसके लिए आपको पढ़ानी पड़ेगी मुझे लॉग की प्रॉपर्टीज। सो मैं चलता हूँ लॉग की प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले आप ये समझें कि लॉग है क्या। देखें हमें ये बात पता है कि भाई कि 10 का जो स्क्वायर है वो 100 होता है और 100 का जो स्क्वायर है वो ये होता है। अच्छा भाई 10 का जो क्यूब है वो क्या होता है, वो 1000 होता है। अच्छा जी, और इसी तरीके से 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। ठीक है, और आपका अल्लाह वाला करे 5 का जो क्यूब है वो 125 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब इसको लिखने का तरीका अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखूं, मैं इसको लिखूंगा लॉग 10 100 इज इक्वल टू 2। इसको मैं लिखूंगा लॉग 100 10,000, ये आएगा 2। इसको लिखूंगा लॉग बेस 10,000, ये आएगा 3। इसको लिखूंगा लॉग 2 16 4 और ये लिखा हुआ है लॉग 5 125 इक्वल टू 3। सो अगर कहीं आप लिखा हुआ देखें कि लिखा हुआ है लॉग 2 16 क्या है, तो ये पूछना क्या चाह रहा है जरा आप इसको समझें। वो ये पूछना चाह रहा है कि
2 की पावर कौन सी? 16। तो इस सब को लिखने का जो खूबसूरत तरीका है वो ये है, लॉग। ठीक है। तो अगर किसी ने पूछना है कि 3 की पावर कितनी 243 है, तो वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा। वो कैसे पूछेगा? वो पूछेगा लॉग 3 243। काम वही हो रहा है। ठीक है, काम वही हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? काम वही हो रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखो बेटा, अगर लॉग की बेस 10 हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एलजी भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी लिखते हैं। ठीक है। अगर लॉग ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई बी बराबर होगा ए की पावर सी के। इतना याद रखो, जब बेस वहां जाएगी तो पावर को सर पर उठा लेगी। जब बेस लेफ्ट से राइट जाएगी तो उधर वाली बेस को अपने सर पर उठा लेगी। सही है? बात समझ में आ रही है? सो फॉर सपोज कभी आपने लिखा हुआ देखा हो कि भाई लॉग A 2 3, तो आप कैसे लिखोगे इसको? 2 = A³ बात समझ में आ रही है? सो जब भी लॉग यहाँ से वहां जाएगा तो उस साइड वाले को अपने सर पर उठा लेगा, मतलब पावर पर उठा लेगा। ठीक है। अच्छा, अब फॉर सपोज लिखा हुआ है x³ = 1। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो भी बेस है ना वो आप लगा दें बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे log x x³ = log x1। तो ये हो जाता है कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3। ये हो जाएगा log x1। तो ये इसके लॉग के लिखने की तरीका है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जो ये बेटा अभी थोड़ी देर में आपको सब समझा रहा हूँ मैं। आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा सब। देखो बेटा, लॉग ए ए जो है वो 1 के बराबर है। क्यों 1 के बराबर है? ये पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछ रहा है कि ए की कौन सी पावर ए है, तो हमें पता है 1। सो इसीलिए लॉग बी बी होगा तो 1 आएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? अच्छा, अब मुनव्वर पराचा ने बोला है कैन यू गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड। सो आई विल गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड। यार प्रीवियस स्लाइड क्यों नहीं आ रही? बड़ा पता नहीं प्रीवियस स्लाइड कहाँ, शायद डिलीट हो गई ना, आ नहीं रही। इट्स शोइंग मी कि वो है उसके पास, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। ये सारी बातें क्लियर हैं यहाँ तक? सहलेश बोजवानी जी बोलिए बेटा, क्या पूछना है आपको? ठीक है, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी और ये एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा। समझ में आ गई ये बात? अच्छा बेटा, ये रिकॉर्डिंग से देखकर आप लोग कैंडी लेक्चर्स अपने पास नोट जरूर कर लिया करें, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, और क्या पूछना है बेटा?
अच्छा जी, अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वो ये है कि लॉग की बेस कुछ भी हो, यहाँ पर अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, सो आप क्या करेंगे, लॉग की बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग की बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप प्लस की फॉर्म में लिखेंगे सेकंड वैल्यू। सो अगर मैं आपको थोड़ा बेहतर अंदाज में बताऊं तो मैं ये बताऊंगा कि भाई अगर लॉग ए इंटू बी है तो आप इसको लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया सबके। और इसी तरीके से अगर लॉग की बेस ए है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। इसको कहते हैं हम चेंज ऑफ बेस। ओनली इफ द बेस इज सेम, यस, इसके लिए इन दोनों के लिए जो ज़रूरी बात है वो क्या है कि बेस शुड बी सेम। ठीक है, अच्छा जी, अगर लिखा हुआ है लॉग ए बी तो इसको आप वन अपॉन लॉग बी ए भी लिख सकते हैं। और इससे ये बात निकलती है कि अगर लॉग ए बी मल्टीप्लाई होगा लॉग बी ए से तो आंसर आ जाएगा वन। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये प्रॉपर्टी बनेगी कि लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए जो है वो वन के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आती, क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा जनाब कि लॉग ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग बी सी मल्टीप्लाई बाय लॉग सी ए किसके बराबर होगा। सो आप इसको लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। सॉरी, हो सकता है आप सबको बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होगी, मेरा बेटा है ये, सॉरी। Do log questions frequently come in AKU exam? Yes, they can come frequently का कुछ नहीं कह सकता बेटा मैं। अच्छा जी, इसको हम लिखेंगे अगले वाले को, हम इसको लिखेंगे log C अपॉन log B और अगले वाले को हम लिखेंगे log A अपॉन log C। कैंसिलेशन होगी सबकी और आंसर आ जाएगा हमारे पास वन। ठीक है, गॉट इट। सबको समझ आ गया? ठीक है, शुड आई मूव ऑन? अच्छा जी, अब अकबर नकवी जी, बेटा क्या प्रॉब्लम है बोलिए।
Didn't get your method for this question or the properties. उसी को हम दोबारा से शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास log 3 कह रहा है p के बराबर है, log 5 कह रहा है 10 के बराबर है, देन एक्सप्रेस log 2। अब देखें हमारे पास जो log 10 है उसको हम देखते हैं। देखो log 10 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 5। उसके बाद मैंने log की प्रॉपर्टी लगाई, इसको लिखा log 2 प्लस log 5। तो log 2 मुझे चाहिए था, log 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और log 5 की वैल्यू जो है बराबर है q के। सो बी विल बी द आंसर। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हमारे पास log 3 जो है p के बराबर है और अब हमसे पूछ रहे हैं log 45। सो हमने क्या करना है कि 45 को हमने ब्रेक करना है 9 इंटू 5 में, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे log 9 प्लस log 5। log 9 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर log 5। अब स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 3 प्लस log 5। अब log 3 की जो वैल्यू है वो है p और log 5 की जो वैल्यू है वो q है, तो ये बन जाएगा 2p प्लस q। बात समझ में आ गई है? सबको क्लियर है बेटा? तो गालिबन शायद इसमें लॉग के क्वेश्चंस मेरे ख्याल है बुकलेट में नहीं है, मैंने देखा नहीं है सही से बुकलेट। सो अगर नहीं होते हैं इसके अंदर तो मैं अलग से और क्वेश्चंस दे दूंगा आप लोगों को लॉग के। ओके, तो लॉग की सारी बातें समझ में आ गई हैं आप सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं है? एवरीबॉडी इज क्लियर?